Good morning everyone. You are most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So today we are going to discuss in the series of principle of management, and our today's topic is controlling. What are the ways of controlling and how we actually do the controlling. So in this series we actually studied about the controlling and its need. Then after we move on to the stages of control process, and after that we learn what are the methods, types of control methods, and at the end we are going to study how many various control techniques are there which are used to control the activities of any organization. So let's start with the definition of controlling. What is the definition of controlling? Controlling is simply checking up of current performance to the standard performance that are set in the time of planning. कंट्रोलिंग वो तरीका है जिसमें कि हम ये सीखते हैं कि जो सेटअप किए हुए थे एक टारगेट जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे प्लानिंग के टाइम में, क्या वो टारगेट एक्चुअली वैलिड हो पा रहा है, क्या उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम कर पा रहे हैं या नहीं, इसका ही चेक करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग का। सिंपली कंट्रोलिंग में हम लोग वेरिएशंस को देख रहे होते हैं कि वेरिएशंस कितने आ रहे हैं। वेरिएशन किस टाइप का वेरिएशन? जो हमारा एक्चुअल वर्क है, जो हम एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं और जो हमने सेट कर दिया था अपने गोल्स को, उस प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड मीन्स गोल जो टारगेट हमने सेट किया था, उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल वर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसी को हम लोग किसमें चेक करते हैं? कंट्रोलिंग। तो इसमें सिंपली फोकस इस पर होता है कि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट सेट एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक प्री डिफाइंड गोल, लाइक इफ यू वांट टू राइट 10 प्रोग्राम्स पर डे, तो 10 प्रोग्राम इज योर स्टैंडर्ड एंड योर एट द एंड ऑफ द डे आपने जितना भी प्रोग्राम क्रिएट किया, बनाया, कोड जितने भी प्रोग्राम का लिखा, लाइक आपने लिख दिया 9 प्रोग्राम्स का कोड लिखा। तो कंट्रोलिंग क्या होता है कि वो टेक्निक है जिससे हम लोग चेक करते हैं अपने सेट स्टैंडर्ड से अपने परफॉर्मेंस का जो है कि डिफरेंस चेक करते हैं, कितना ज़्यादा वेरिएशन है, क्या हम लोग बहुत ज़्यादा जो है कि निगेटिव में हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है या हमारा परफॉर्मेंस पॉजिटिव में है। तो इस चीज़ को चेक करना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। लेट्स नाउ स्टडी कि व्हाट आर द नीड ऑफ कंट्रोलिंग। हम क्यों कंट्रोलिंग करें? एक तो ये हम लोगों ने सीखा कि अपने परफॉर्मेंस को चेक करना। इसके और भी बहुत सारे नीड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोलिंग को अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेट्स स्टडी द नीड्स ऑफ कंट्रोलिंग। नीड्स ऑफ कंट्रोलिंग। What are the needs of controlling? क्या जरूरत पड़ता है कंट्रोलिंग का आपके ऑर्गेनाइजेशन? जो सबसे पहला जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का, वो है टू मेजर द प्रोग्रेस। हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर हम लोग करते हैं कंट्रोल टेक्निक्स को लगाकर। कंट्रोल टेक्निक्स को लगाकर हम लोग ये चेक कर पाते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, क्या हम लोग जो है कि राइट वे में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमें कंट्रोलिंग को सीखना होता है। सेकेंड जो नीड है, सेकेंड जरूरत जो है कंट्रोलिंग को, वो है टू अनकवर द डेविएशन। हमें ये पता अगर करना हो कि हम डेविएट कहाँ पर कर पा रहे हैं, कहाँ हम लोग अपने गोल तक पहुँचने के रास्ते से डेविएट कर जा रहे हैं, तो वो डेविएशन पता करने के लिए, डेविएशन मीन्स कहाँ पर हमारा अप और कहाँ डाउन हो रहा है, इस फ्लो को चेक करने के लिए हमारा डेविएशन कहाँ हो रहा है, इसे पता करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग को यूज करते हैं। सेकेंड नीड पता चला। थर्ड नीड जो है कंट्रोलिंग को सीखने का, वो है टू इंडिकेट अ करेक्टिव एक्शन। मीन्स व्हाट? इफ यू डू द कंट्रोलिंग तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट पर हम डेविएट कर रहे हैं, वो कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस पर हमें वर्क करना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगे, काउज पता चल जाएगा कि क्या रीजन है, किस जगह पर जो है कि हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, तो देन फिर हमारा तीसरा जो काम क्या होता है? करेक्टिव एक्शंस को इंडिकेट करना।
तो कंट्रोलिंग ही हमें हेल्प करेगा करेक्टिव एक्शंस को सजेस्ट करने में, कंट्रोलिंग एक्शंस कैसे हम ले और किस सेक्टर में ले, इस काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोलिंग। तो ये 3 नीड्स हो गए कंट्रोलिंग के, जिसके लिए हम लोग कंट्रोलिंग को करते हैं। Now we are in the state to study the various steps of control process. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी जाना कि एक्चुअली कंट्रोलिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, एंड देन हम लोगों ने सीखा कि इसके नीड क्या है, व्हाट आर द नीड ऑफ कंट्रोलिंग, हम लोग क्यों करेंगे कंट्रोलिंग। देन अब हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, हमें कितने स्टेप्स लेने होते हैं कंट्रोल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ओके, so let's start with the steps of control technique. How many steps are there in the control technique? There are 3 steps which we use to control any system. 3 तरीके हैं जिससे हम लोग कंट्रोल टेक्निक्स को जो है कि अप्लाई करते हैं। जो पहला स्टेप है इसमें वो है स्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को स्टेब्लिश करेंगे, मतलब अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि हम कंट्रोल टेक्निक को इम्प्लीमेंट करें, तो उसमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप एक स्टैंडर्ड तैयार करें। स्टैंडर्ड मीन्स कि आपको कितना काम करवाना है एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। कि आप यू हैव टू फिक्स आउट कि हम मुझे इस टाइम इंटरवल में इतना पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्क को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से जब सेटअप करते हैं अपने गोल्स का, तो उसे हम लोग कहते हैं इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। क्लियर है? एक बार आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मुझे हाँ इतना काम को करना है इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो सेकंड जो वर्क हो जाता है कि मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो नेक्स्ट काम क्या होगा, मेजर करना, और मेजर करने के बाद कंपेयर करना। मेजर मतलब पहले ये पता करना कि हमारा कितना काम हुआ है। मेजर किसे कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एक्चुअल रिजल्ट को। एक्चुअल रिजल्ट जो हम लोग करेंगे काम, जो एम्प्लॉय करते काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं एम्प्लॉय का एक्चुअल रिजल्ट। उस रिजल्ट को जो जितने सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, उन सारे एम्प्लॉय के वर्क को मेजर करेंगे सबसे पहले, एंड देन फिर उसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। यू हैव टू फर्स्ट मेजर द हाउ मच वर्क ऑल द एम्प्लॉयज डन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन फिर उस सारे वर्क को हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, अपने स्टैंडर्ड से जो हमने स्टेब्लिश कर रखा है फर्स्ट स्टेप में। इस तरीके से क्या होगा कि जब हम लोग मेजर करेंगे, देन हमें, और मेजर करने के बाद कंपेयर जब करेंगे, तो हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा डेविएशन कहाँ पर हो रहा है, कि क्या हम जो है कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब मेजरमेंट में एक बात का ध्यान ये रखना होता है कि हम मेजरमेंट कर कब रहे हैं, क्या हम काम के बीच में मेजर कर रहे हैं या काम के इंड होने के बाद, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको मेजरमेंट दोनों ही तरीके से करने होते हैं। मीन्स व्हाट, कि आपको एंड ऑफ द वर्क भी मेजरमेंट करना है और आपको ड्यूरिंग द वर्क भी मेजरमेंट करना है। मैक्सिमम चांसेस में फेलियर इसलिए जो है कि ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, कोई भी जो है फर्म, कोई कंपनी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो या तो सिर्फ मिडिल में जो है कि कंट्रोल टेक्निक्स को लगाते हैं, या फिर जो है कि आफ्टर द वर्क इज डन तब लगाते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको दोनों ही केस में मेजर करना है। मतलब काम जब चल रहा है, अगर आपने 10 डेज का सेटअप किया हुआ है कि 10 डेज में हमें इतना टारगेट अचीव करना है, तो यू हैव टू ब्रेक इट इन 5 पार्ट्स। आपको उसे 2-2 दिन पे ही कंट्रोलिंग करना है, मतलब मेजरमेंट करना है, क्या 2 दिन में हमने जितना टारगेट करना था कंप्लीट वो हमने अचीव किया या नहीं किया। तो सिर्फ यहाँ सेकेंड स्टेप में आपको बस मेजर कर लेना है कि 2 दिन में हमने इतने टारगेट को किया या नहीं किया, अगेन फिर नेक्स्ट 2 डे, अगेन 2 डेज, इस तरीके से करके। तो ये कहलाता है आपका मेजरिंग, एंड देन फिर कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड को भी ब्रेक किए हैं, अगर 10 डेज के लिए स्टैंडर्ड सेट करके रखे, तो 2 डेज के लिए भी तो स्टैंडर्ड सेट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है वो स्टैंडर्ड। तो उसके बाद उसको जो है कि चेंज, जब बीच में चेक करेंगे, तो इसको हम लोग फ्यूचर कंट्रोल टेक्निक कहते हैं। वो जब हम लोग अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे कंट्रोल टेक्निक्स, वेरियस कंट्रोल टेक्निक्स, तो वहाँ हम लोग इस चीज़ों को सीखेंगे, एंड वेरियस कंट्रोल मेथड, वहाँ इस चीज़ों को सीखेंगे कि हम लोग जो है कि जो मिडिल में अगर जो है कि मेजरमेंट करते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, और बाद में अगर मेजरमेंट करते हैं तो क्या देते हैं।
अभी मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, काम के बीच में अगर आप कंट्रोलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरिंग ऑफ योर वर्क, तो इसे हम लोग फ्यूचर कंट्रोल टेक्निक है। और अगर आप काम खत्म होने के बाद जो है कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज इसे हम लोग पास्ट कंट्रोल टेक्निक कहेंगे। पास्ट कंट्रोल टेक्निक का एक दूसरा भी नाम है जिसको कि पोस्ट कंट्रोल टेक्निक कहते हैं, POST, पोस्ट फिक्स, जो बाद में हो लगता हो। तो पोस्ट कंट्रोल टेक्निक जिसको कि बाद में अप्लाई किया जाता है। तो सिंपली सेकेंड स्टेप में हम लोग जो स्टेप्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक का सेकेंड स्टेप क्या है, हम लोग मेजर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट को अगेंस्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग अपने एक्चुअल वर्क को मेजर करें। थर्ड स्टेप में जब हमने मेजर कर लिया अपने टास्क को और मेजर करने के बाद इसे कंपेयर कर लिया अपने स्टैंडर्ड के साथ, तो नाउ आवर वर्क इज टू टेक द करेक्टिव एक्शन। वी हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। अगर हमने कुछ जो है कि डेविएशन हुआ है, कुछ अगर हमारे जो वर्क में प्लानिंग में अगर कुछ लिमिटेशंस रह गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा जब आप फ्यूचर कंट्रोल टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो देन फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेना है। और करेक्टिव एक्शंस क्या होगा? करेक्टिव एक्शन लेने से पहले यू हैव टू चूज द काउज ऑफ द प्रॉब्लम। काउज मीन्स जब आप मेजरमेंट करेंगे और कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद पता चला कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं, तो लॉस में चल रहे हैं तो इसके लिए आपको ये फिर पता करना पड़ेगा आप करेक्टिव एक्शंस जो लेंगे किसके बिहाफ में लेंगे, किस चीज के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द काउज। काउज पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम का रीजन क्या है। When you are very clear about your cause, then only you can create the then only you can take a corrective action. अब cause क्या क्या हो सकते हैं? Cause, तो cause so many types of cause हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्लानिंग में कुछ limitations, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। Cause like lack of स्किल की कमी हो सकती है। दूसरा काउज में हो सकता है लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। मशीनरी, इनएफिशिएंट मशीनरी, आपकी यहाँ जो मशीनरी है वो इनएफिशिएंट है, वो उस एबल नहीं है जो कि आपके काम को एग्जीक्यूट करवा सके विद इन राइट इंटरवल ऑफ टाइम। Inadequate environment, these all are the cause. These all are the cause. These all are the cause. वो सारे काउज है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब आपको काउज पता चलेगा कि स्किल्स की कमी है जिसकी वजह से हम लोग अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पा रहे, तो देन यू आर वेरी कंफर्टेबल, देन यू इट विल बी वेरी इजी टू टेक ए करेक्टिव एक्शन। आप अपने स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो अगर एक बार आपको काउज पता चल जाएगा तो देन आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अगर आपको पता चला कि इनएफिशिएंट मशीनरी है तो आप आइदर उसे रिमूव करेंगे या उसे जो है कि इनहेंस करेंगे, अपग्रेड करेंगे। तो these all are the cause. On the basis of cause you will take a corrective action. Clear? These all are the 3 steps by which we can implement the control techniques. These are the steps जिसके थ्रू हम लोग जो है कि control techniques को apply करते हैं। So now we are going to study what are the types of control method, in which situations we are going to apply these steps. हमने ये तो सीख लिया कि कंट्रोल टेक्निक्स के ये सारे स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को करके हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड करेंगे, देन फिर अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने एक्चुअल वर्क को मेजर करेंगे, एंड फाइनली उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे। बट कि हम लोग इस सिचुएशन को, इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कब करेंगे, वो कौन से सिचुएशंस होंगे जिसमें ये सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे, तो इन सारे सिचुएशंस को हम लोग सीखेंगे अपने टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेथड्स के अंदर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेथड्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे कंट्रोल टेक्निक्स के स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कब करना।